श्रीमान पप्पू यादव जी, आपने अपने 34 साल के कैरियर में लगभग 280 करोड़ से ज़्यादा रुपया बांट चुके हैं लोगों के बीच में। लेकिन परिणाम क्या निकला है? आपको चुनाव जीतना था, इसीलिए आपने पैसा बांटा, सीधी सी बात है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने पैसा नहीं बांटा है। अगर यकीन नहीं होता है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों को आपने पैसा बांटा है ना, उन सभी लोग तो छोड़िए, कुछ लोगों के पास जा कर के आप देखिए, उनका हालत जिस हाल में आप पैसा बांट के आए थे ना, उनसे भी बदतर हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने उनको समृद्ध बनाने, यानी कि उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसा नहीं बांटा। यदि आपको उनकी समस्याओं से चिंता होता, उन लोगों के दुख तकलीफ से चिंता होता, तो आप उनको नगद पैसे नहीं देते, उनसे पैसे लेते। जानते हैं मैं लेते क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसा ले लेते ज़बरदस्ती। आपको पता है, एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 250 करोड़ रुपया लगभग खर्चा होता है। सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, इन सब के बीच में कहीं भी यदि आप एक मेडिकल कॉलेज बना दिए होते ना, और जिन लोगों को आप 280 करोड़ रुपया बांटे ना साहब, वो 280 करोड़ भी नहीं लगता। और वो अस्पताल जब बनता ना, तो जिन लोगों के बीच में जा कर के आपने पैसा बांटा, उन लोगों की ज़िंदगी अभी भी बदतर है। लेकिन अगर आप एक मेडिकल कॉलेज बनवा दिए होते, तो उन लोगों से पैसे लेते उस मेडिकल कॉलेज में इलाज करने का, तो आज ज़िंदगी उन लोगों की बेहतर होती, बदतर नहीं होती। लेकिन आप लोगों को करना क्या है? आप लोग इस देश के गरीब लोगों का नब्ज समझ चुके हैं कि उनको क्या चाहिए। उनको सिर्फ हड्डी चाहिए, हड्डी। जिस हड्डी को चूसने से अपने ही मुंह से खून निकलता है, वही हाल है। आप लोगों को इन लोगों का नब्ज पता है। इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप रुपया दे सकते हैं, जिससे कि समाधान नहीं हो सकता है। रुपया इनसे लीजिए, तब जा करके इनके समस्याओं का समाधान होगा, तो वो तो आप करेंगे नहीं। आप ढरल्ले पैसे बांट रहे थे, लिखा रहे थे, आपको दिखावा चाहिए ना। और आपकी छवि 34 साल के दरमियान एक आपराधिक छवि भी थी, जिस आपराधिक छवि को छुपाने के लिए भी आप रुपया बांटते थे साहब। सच्चाई तो ये है। आप ही नहीं, जितने नेता लोग पैसा बांटते हैं ना, कोई इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं साहब। वो इन लोगों की समस्या को और बढ़ा दे रहे हैं। अभी भी वर्तमान में आप सांसद हैं। सांसद हैं, क्या कर लेंगे अपने क्षेत्र में 5 साल में? मैं लिख के देता हूं कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप 2-4 लोग ऐसे ही कुछ लोगों के बीच जा जा करके पैसे बांटते रहिएगा, न्यूज़ चैनल पे आके हल्ला करते रहिएगा, बीजेपी दूसरी पार्टियों को गाली देते रहिएगा, ताकि लोगों के नज़र में लगे कि हाँ जी, पप्पू यादव जी हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जबकि आवाज़ उठाने के लिए आम नागरिक खुद सजग है। आपको जिताया है काम करने के लिए। कम से कम इस 5 साल के दरमियान में भी एक मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए। सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, इन सब के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं ना, उसको बेहतर करवा दीजिए। लेकिन ये सब नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पैसा चाहिए ना। फलाने पदाधिकारी पे टारगेट लगाइए, फलाने डीएम पे टारगेट लगाइए, फलाने ठेकेदार पे टारगेट रखिए, फलाने उस व्यवसायी पे टारगेट रखिए। हम तो जानते हैं साहब कि आप लोग यदि मेडिकल कॉलेज बनवाइएगा, उस एरिया का सारा प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएगा, जो कि आप जैसे सभी नेताओं को पैसा देते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले। तो इसीलिए अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएगा ना, तो उस एरिया के सारे प्राइवेट बंद हो जाएंगे, और वो प्राइवेट वाले बंद हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये सारे सब मिल करके आप लोगों को पैसा देते हैं। इसीलिए आप लोग सरकारी सिस्टम को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।